नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण के है ना, हिंदी व्याकरण के 15 क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी के लिए काम का है, जिसमें भी जिसके सिलेबस में अगर हिंदी व्याकरण है तो उन सब के लिए काम का है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है। तरीका यही रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे, यही बेस्ट है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह के किस कारक का उदाहरण है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह के किस कारक का उदाहरण है। कारक, कारक है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में प्रयोग हुआ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में। फिर अपादान, अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर इससे पहले संप्रदान ले लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तड़े आ जाएगा तो उससे भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो क्रम से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर अधिकरण में पर भी है। संबोधन है अरे ओ है, और जो संबोधन है उसमें ये भी आता है का के की रा रेरी, काके की रा रेरी। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह किस कारक का उदाहरण है। हेमंत को कर्ता ने कर्म को कर्म कर देते हैं। 31 में 3। एक मिनट, ये कर्म कारक कैसे भाई। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, ये मान रहा है, इसमें संप्रदान कारक मानता है। हेमंत को अच्छी खीर लगती है। 31 में 3 ही है भाई संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का तो मतलब भाई ये तो अपन को पूरा एकदम श्योर पता है। इस प्रकार से प्रयोग होता है जैसे कि बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं यहाँ पर विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, यानी कि के लिए के संप्रदान के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है संप्रदान। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, को आ रहा है तो ये होना चाहिए कर्म कारक, है ना। चल छोड़ देते हैं इसको। आंसर की में तो ये इन्होंने 3 माना है, नहीं है, अपन इसको छोड़ते हैं। वार्तन की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो फिर दवाइयाँ, ये तो सही है। प्राणी विज्ञान, प्रत्यानुप्रास, मृत्यु, अशुद्ध मृत्यु 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 मृत्यु, छोटी मात्रा आएगी ना, मृत्यु परांत, मृत्यु 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 प्रांत, प्रत्यानुप्रास, ये तो सही है। प्राणी विज्ञान भी सही लग रहा है, दवाई यही करते हैं। 32 में 3 है, प्रत्यानुप्रास, अशुद्ध विकल्प चुनिए। वार्तन की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, ये है प्रत्यानुप्रास, जबकि दवाइयाँ है, प्राणी विज्ञान है, ठीक है। मृत्यु प्रांत, तो मृत्यु प्रांत शुद्ध है, ये है वही अशुद्ध। 32 में 3, दवाइयाँ शुद्ध है, प्राणी विज्ञान शुद्ध है, और मृत्यु प्रांत भी शुद्ध है। प्रत्यानुप्रास ये गलत है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प को चाटिए। चाटिए भाई स्त्री और पुल्लिंग को, इनका सीधा ऐसे कर रखा है। स्त्रीलिंग का बाद में होता होती का प्रयोग कर दीजिए कि भाई होता है या नहीं होता है। जैसे कि धन होता है या नहीं होती है, लक्ष्मी होती है या नहीं होती, जैसे कि लक्ष्मी होता है या फिर होती है लक्ष्मी, तो उन्हें श्योर पता चल जाएगा कि भाई स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटिए। कुंजड़ा कुंजड़िन, तीतर तीतरिन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। धोबी धोबिन, पापी पापिन, पापी पापिन, धोबी धोबिन, तीतर 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 बटेर, कुंजड़ा कुंजड़िन। क्या करें इसमें 33 में, तीतर बटेर, ये है भाई इसमें। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तीतर तीतरिन, ठीक है, यह अशुद्ध है, जबकि कुंजड़ा कुंजड़िन, धोबी धोबिन, पापी पापिन। 34, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। प्रत्यय की दृष्टि से विचारणीय, दृश्य प्लस तव्य, दृष्टव्य, वर्णी प्लस है वाणश्य, वालिंग प्लस वाल्मीकि। असंगत, वाल्मीक प्लस ई, वाल्मीकि। प्रत्यय की दृष्टि से वाल्मीकि प्लस वाल्मीकि, फिर दृष्टव्य दृष्टव्य दृष्टव्य, विचारणीय, पता नहीं भाई, देखते हैं। 3 है क्या इसमें 34 में, 1 है। विचारण प्लस ई है, विचारण प्लस ई है, विचारण
विचारण प्लस ई है, जबकि दृष्ट प्लस तब ये सही है, व्रणित प्लस ये सही, वाल्मीकि प्लस ये वाल्मीकि सही है। कम शब्द का विशेषण प्रयोग किया गया है, कम शब्द का विशेषणी प्रयोग किया गया है। 35 में 2, आज उसने कम खाना खाया। कम शब्द का विशेषणी प्रयोग किया गया है, आज उसने कम खाना खाया। अच्छा, फिर किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व मतलब माता से पिता थे, द्विगु मतलब संख्यावाचक, ठीक है। और जो कर्मधारा है मतलब कैटेगरी, बहुवरी मतलब जाता है फिर बाद में पता चलता है, जैसे कि पीला है जिसका अंबर, लंबा है जिसका उदर लंबोदर। द्वंद्व समास द्विगु संख्यावाचक है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। भक्ष भक्ष है, उचिता अनुचित है, कृष्णार्जुन है, रुद्र प्रिया, रुद्र प्रिया। 36, ठीक है, रुद्र प्रिया नहीं है। भक्षा भक्ष है, द्वंद्व माता चे पिता चे, है ना, तो फिर कृष्णा अर्जुन भी है, उचिता अनुचित है, रुद्र प्रिया नहीं है। विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए, बेमेल को। तो फिर आर्य अनार्य, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए, बेमेल को। आर्य अनार्य, उर्वर अनुवर, ऐच्छिक अनिवार्य, खल दुर्जन। विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए, बेमेल को, बेमेल को छांटिए, बेमेल को। तो आर्य का अनार्य, उर्वर का ऐच्छिक का अनिवार्य, फिर खल का दुर्जन, खल का दुर्जन नहीं, ये हटा देते हैं, ऐच्छिक का अनिवार्य हो जाएगा, उर्वर का अनुर्वर, आर्य का नारी, आर्य का नारी, उर्वर का अनुवर, ऐच्छिक का अनिवार्य है, खल का दुर्जन। 4, 37 है ना, सही है, सिमिलरिटी दे रखी है इसने, ये नहीं आएगा। आर्य का नार्य है, उर्वर का अनुवर है, अनुवर, आर्य अनार्य, उर्वर अनुर्वर। अच्छा क्वेश्चन है, अब वो पूछ लिया उसने, ये बता उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, आर्य का विलोम शब्द क्या होगा। आर्य का नार्य है, उर्वर का अनुर्वर है, ऐच्छिक का अनिवार्य है, ऐच्छिक का अनिवार्य। 4 है इसमें, 37 में। 38, निम्नलिखित विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ का आतिथ्य, आख्यायिका, आधिपत्य। उपसर्ग प्रत्यय का सीधा सट जुगाड़ ये है, जैसे कि आपको मूल शब्द अलग करना है, और मूल शब्द उसी जगह से अलग करना है जिसका सार्थक अर्थ हो, ठीक है, उचित शब्द हो, तभी आप चाहे वो उपसर्ग है, प्रत्यय है, या फिर संधि विच्छेद है, तो उनको सही ढंग से कर पाएंगे। मूल शब्द है, मूल शब्द ये नहीं है कि चाहे झांसे निकाल के कर दिया चल भाई ये मूल शब्द है, उसका प्रॉपर एक अर्थ होना चाहिए। और जैसे कि वहाँ से जहाँ से भी हटा है, तो जो बाकी का जो शब्द बचा है ना, तो उसका भी वो एकदम शानदार वो उसका क्या अर्थ होना चाहिए, है ना, उस जो जहाँ से छोड़ा है। जैसे कि आतिथ्य है, तो आ को हटा दिया अपन ने, तो आतिथ्य है ना, तिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य। अब जैसे कि आख्यायिका, ठीक है, इस प्रकार से आगे का आख्यायिका, आतिथ्य, आत्यांतिक। अब ये जो है ना आत्यांतिक, ये जो इस प्रकार ये जो आ है ना, इसमें भी ये छुपा हुआ है, तो शायद ये होना चाहिए, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये इसमें प्रयोग नहीं हुआ। जिसकी जो आतिथ्य में भी आ है, आख्यायिका में भी आ है, आधिपत्य में भी आ है। 38 में गलत है ये, तो किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग? हाँ तो सही तो है, यही है आख्यायिका, और सब गलत है। आख्यायिका, 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 आधिपत्य, आतिथ्य, 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 आत्यांतिक, यानी कि ये इस प्रकार से जुड़ रहा है ना, इसी प्रकार से ये जुड़ रहे हैं। आधिपति, आदि में शायद अधि आएगा। आख्यायिका, आख्यायिका ये है भाई, है ना। 38 में 3 गलत गया। किस वाक्य में अज्ञात विद्यार्थी वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करें। मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो। अज्ञार्थ है, अज्ञार्थ। विद्यार्थी वृत्ति का प्रयोग हुआ है। अज्ञार्थ मतलब आज्ञा दे रहा है कि जाओ स्कूल पढ़ने जाओ, है ना, स्कूल में पढ़ने जाओ। तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती।
सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, अपरिग्रह की। नेताजी को चाहिए कि वे समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे, सम्मान करे। मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो। गजब। अब क्या करें इसमें, ये अज्ञार्थी, ये विधि अर्थ में बताना है, विधि अर्थ में, विधि अर्थ में व्यक्ति का सम्मान करे, भावना रखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम भले। चल 4 देखते हैं। 39 गलत है भाई, ये व्याकरण ही गलत हो रही है। 39 में 2 है। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। 40 में 3 है, ये गलत है। तो फिर पक्षी, संकुत, द्विज, नभचर, बैल, ऋषभ, वृषभ, अच्छधर, हरण, कोरंग, प्लेबंग, सारंग। ठीक, तो पक्षी संकुत, द्विज, नभचर है, संकुत, द्विज, नभचर है। पक्षी के विलोम शब्द क्या है? संकुत, द्विज, नभचर। बैल का ऋषभ है, वृषभ है, अक्षधर है। हरण का कोरंग है, प्लवंग है, सारंग है। सारंग तो जानते हैं, कोरंग भी जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते। अगर उसने ये दे दिया कि भैया बताइए जो प्लेवंग है वो किसका पर्यायवाची है? हिरण का। तो हिरण का कोरंग, प्लेवंग, सारंग, कोरंग, प्लेवंग, सारंग, कोरंग, प्लेवंग, सारंग है। ऋषभ, वृषभ और अक्षधर है। संकुत, द्विज और नभचर है। 40 में 3 है। भयवैच वाला विकल्प चुनिए। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। गर्मियों में रोज नहाया जाता है। भारत द्वारा अपना ऊपर छोड़, कोहली ने शतक लगाया। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मी में रोज नहाया जाता है। भारत द्वारा नया, ये करें क्या इसमें? 41 में गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये है भाई भयवैच। 41 के बाद में 42। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात। 42 में 3 है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग मतलब ये तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव। पता नहीं है भाई। 43 में 3 है, दीपोत्सव। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? दीपोत्सव। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। 44 में 3 है, रीतिवाचक। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। रीतिवाचक है, रीतिवाचक। एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत युग्म चुनिए। 45, ये तो सही जाना चाहिए। जैसे कि डाकू का डाकुओं, वधु का वधुओं, असंगत। भालू का भालू, तरबूजा तरबूजाओं, ये गलत है। 45 में 3। तो ये थे भाई पेपर। ठीक है, 15 क्वेश्चन थे, ये सभी गलत गए हैं हिंदी व्याकरण के। कोई ना कोई और पेपर देखेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ये 15 ही क्वेश्चन थे। 40 से ये जो 31 से 45। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।